चलिए शुरू करेंगे हैं। तच्चयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ। और हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आज अपने को श्लोक नंबर 220 है ना, इस पे स्वाध्याय करना है। पिछले श्लोक का स्वाध्याय पूरा हुआ था है कुशल भाई। पेज नंबर है 583। ठीक है। हाँ जी 2583 है। ठीक है। हाँ जी। तो पिछले एक बार अपन रिकॉल करते हैं। पिछले श्लोक में अपनी चर्चा चल रही थी कि यहाँ पर पिछला विषय यही चला आ रहा है कि देव आयु का या तीर्थंकर गोत्र कर्म का या तो फिर आहार प्रकृति का बंध रत्नत्रय से होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, बंध का कारण तो राग भाव है। इसकी अपनी चर्चा। शेष राग तो शुभ राग। हाँ, और जो ये लास्ट श्लोक में जो चर्चा आ रही थी 219 में, यहाँ पे मुख्यता से देव आयु की चर्चा की कि सम्यक, अपन डायरेक्ट ऐसा बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव यहाँ से पूर्ण करके देव गति का बंध करता है, देव गति में जाता है। तो यहाँ बात चल रही है कि बंध का हेतु सम्यक दर्शन नहीं, रत्नत्रय नहीं, बंध का हेतु तो राग भाव है। इतनी बात यहाँ पे हुई। अब जहां पर भी यदि रत्नत्रय को, सम्यक दर्शन को, वीतरागता को, किसी भी चीज को यदि बंध का कारण कहा भी जा रहा है तो व्यवहार से कहा जा रहा है, सीधा सीधा। ठीक है। हाँ। अब अपन अगली श्लोक शुरू करते हैं 220। है मोक्ष का ही हेतु रत्नत्रय, नहीं है अन्य का। देखो बहुत गजब की बात आ रही है। अपराध शुभ उपयोग में आश्रय हुआ यह पुण्य का। क्या बोल रहे हैं? शुभ उपयोग अपराध है, शुभ परिणाम अपराध है, ऐसा कह रहे हैं। अब देखो, जहां चर्चा ऐसी आ जाए कि शुभ भाव अपराध है, तो कर्तृत्व के अहंकार से वस्तु स्वरूप को जाने बिना सीधा सीधा प्रश्न क्या आ जाता है, तो शुभ भाव करें कि नहीं करें? बात ये चल ही नहीं रही करें कि नहीं करें। बात तो ये चल रही है जब तक परिणाम में राग उत्पन्न होता है तब तक शुभ या अशुभ भाव उत्पन्न होता है। और आप अशुभ परिणाम को सुख का हेतु समझ रहे हो और शुभ भाव को धर्म का हेतु समझ रहे हो, तो ये दोनों गलती है। दुनिया क्या समझ रही है? दुनिया ये समझ रही है खाओ कमाओ घूमो फिरो उससे सुख होता है। कैसे हो रहा है? खाओ पियो मौज करो, टीवी फ्रिज कूलर, इससे सुख होता है। और जो शुभ परिणाम है, दया दान आदि के जो भाव हैं, इससे धर्म होता है। बोलो, दया दान से धर्म होता कि नहीं होता? यहाँ कह रहे हैं कि वो शुभ उपयोग अपराध है। बोलो, जहां दुनिया पूरी पाप परिणाम में एकदम मस्त है। और दोपहर में चर्चा चल रही थी, दुख है, दुख का कारण है और दुख सहा भी नहीं जा रहा, और दुख में रहने की इतनी हैबिट हो गई है कि ये कोई दुख है ये पता ही नहीं चलता। इतनी हैबिट हो गई। यहाँ बहुत करुणा करके आचार्य भगवान बता रहे हैं कि धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से। धर्मी किसे कहते हैं? धर्मी अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल को धारती हुई वस्तु, वो धर्मी है।
धर्मी को जानने से धर्म होता है। और धर्म का अर्थ क्या है कि धर्म कोई करने धरने की चीज नहीं, धर्म कोई करने की चीज नहीं, धर्म तो सुखमयी परिणति है, शांतिमयी परिणति है, निर्भय परिणति का नाम धर्म है। जिससे निर्बंध होते हैं उस परिणति का नाम धर्म है। इतनी सिंपल बात है ना। देखो अन्वयार्थ पढ़ते हैं। इस लोक में रत्नत्रय रूप धर्म निर्वाण का ही कारण होता है। रत्नत्रय रूप धर्म, धर्म निर्वाण का कारण, धर्म, धर्म के साथ संज्ञा क्या लगाई है? रत्नत्रय रूप। और रत्नत्रय किसे कहते हैं? बोलिए कौन कहेगा रत्नत्रय किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपलेस्ट वन चाहिए, बोलो। आत्मा कुशल का भाई सुख, हम्म आत्मा का सुख। मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान। रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। मैं आत्मा ही सम्यक ज्ञान हूँ किसे कहना? कि मैं मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान। हाँ बोलिए, और मैं बोलिए। आत्मा ही हूँ ऐसा श्रद्धान हाँ और वीतरागता चारित्र में उत्पन्न हो वो हाँ। और आत्मा में रमणता, रमणता इसका नाम क्या है? चारित्र। रत्नत्रय। हाँ, और ये क्या है? ये धर्म है। मैं आत्मा हूँ ऐसा जाने बिना धर्म नहीं हो सकता। हाँ जी। जाने बिना धर्म हो नहीं सकता। आज दोपहर में भी क्लास में चर्चा आई थी, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे अपनी चर्चा आती ना चरणान योग में, कैसी चर्चा आएगी कि भैया षट कर्माणी दिने दिने, तो षट कर्म की श्रावक को षट कर्म करने चाहिए। वे षट कर्म क्या क्या है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, ध्यान, ये कर्तव्य हैं। स्वाध्याय, तप और दान, ये क्या है? ये श्रावक के कर्तव्य हैं, है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि एक परिवार में एक पिता को अपने पुत्र के लड़की चाहिए थी। क्या चाहिए थी? लड़की। और लड़की ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी, परेशान हो रहे थे। तो एक व्यक्ति ने बोला कि अरे साहब आप इतने हैरान परेशान क्यों होते हो? तो कह रहे अरे बेटे की शादी नहीं हो पाई, लड़की चाहिए। अरे लड़की चाहिए? अभी एकदम सुंदर लड़की, बिल्कुल शानदार, एकदम बढ़िया लड़की, अभी चले जाओ, अभी मिल जाएगी, बहुत अच्छे परिवार की लड़की, अभी चले जाओ। अच्छा तो तैयार हो जाएंगे? अरे आप जाओ तो सही, बहुत अच्छी लड़की है। तो कहाँ जाएं? कि शमशान घाट में अभी अभी एक लड़की आई। समझ में आई बात? बोलो। जैसे भाव इतना गंभीर है, ये भाव गंभीर है कि हम लोक में बिना सोल के लड़की, बिना सोल की लड़की शादी करेंगे? कह रहे हैं ऐसे ही बिना ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को जाने बिना छठ आवश्यक होंगे। बोलो। जिस ज्ञान में, जिस कर्तव्य में आत्मा नहीं, वो कैसा कर्तव्य? बोलो। ट्विंकल का प्रश्न आया? क्या आया? कि भक्ति तो करते हैं ना। ओ भैया भक्ति भी कौन सी भक्ति होती है? जिस भक्ति से मुक्ति होती है वो भक्ति है। और जो भक्ति बंध का कारण है वो काय की भक्ति है? जो संसार का हेतु, वो किस चीज की भक्ति है? समझ में आ रही है बात? बहुत बिग डिफरेंस है। अन्य शासन में और जैन शासन में बहुत बड़ा अंतर है। वहां भक्त और भगवान की बात है, और यहाँ भगवान और भगवान की बात, इतना बड़ा अंतर है ना। देखो टीका पढ़ते हैं। इस लोक में रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का ही कारण होता है। पहले ऊपर लाइन की चर्चा मिस हो गई, ऊपर लाइन की चर्चा करते हैं। क्या? रत्नत्रय रूप धर्म निर्वाण का ही कारण। अब ये निर्वाण मतलब क्या भाई साहब? निर्वाण मतलब क्या? ऐसे अपन इस शब्द का ही अर्थ करें, निर्वाण, जहां कोई बाण न हो उसको क्या कहते हैं? निर्वाण। और बाण क्या चीज है? कि ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये बाण है। क्या? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म बाण है।
जैसे बाण चुभते हैं ना, बाण लगने से कष्ट होता है, तो ये द्रव्य भावना कर्म कष्टमयी है। और जो इन द्रव्य भावना कर्म से रहित हो गए, उनको क्या प्राप्त हुआ? निर्वाण। अब द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध भगवान निर्वाण को प्राप्त हुआ। हाँ जी, बाण रहित हो गए, निर्वाण मतलब बाण रहित हो गए, निर्वाण का अर्थ है बाण रहित हो गए, है ना। और हाँ उस जी, बाण रहित होने का कारण कौन? कि रत्नत्रय रूप धर्म। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है, हाँ जी, अन्य गति का नहीं। ये जो रत्नत्रय है वो गतियों का कारण नहीं है। तो पिछली श्लोक में चर्चा आई ना कि सम्यक दृष्टि को देवगति का बंध होता है, तो वो वो सम्यक तो दर्शन से नहीं हो रहा है, वो कर्म है। तो राग से बंद हो रहा है। सम्यक दर्शन तो निर्वाण का हेतु है, अबंध परिणाम है, सम्यक दर्शन से बंद नहीं होता, ये बात चल रही है। और जो रत्नत्रय में पुण्य का आश्रय होता है, यह अपराध शुभोपयोग का है। क्या बोल रहे हैं? रत्नत्रय में जो पुण्य का बंध होता है, साथ में जो पुण्य बंध होता है, वो शुभोपयोग रूप अपराध का फल है, ये बात चल रही है। अभी देखो टीका पढ़ते हैं। इस लोक में रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का ही कारण होता है, दूसरी गति का नहीं। तथा रत्नत्रय के सद्भाव में जो शुभ प्रकृतियों का आश्रय होता है, वह सब शुभ कषाय और शुभ योग से ही होता है। हाँ जी, आई बात ख्याल में? हाँ जी, इसकी चर्चा तो पहले हो गई, चौथा गुण स्थान है ना। और चौथे गुण स्थान वर्ती को शुभ अशुभ भाव दोनों है। हाँ जी, तो गुरुदेव जी ने चर्चा उठाई कि जिस समय अशुभ भाव उत्पन्न हो रहा है, उस समय उनको बंद नहीं होता, शुभ भाव से ही बंद होता है। ऐसा पंचम गुण स्थान है तो शुभ भाव के काल में बंद होता है। और मुनिराज है छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती, और कदाचित उनकी आराधना पूरी नहीं हुई, है ना, तो फिर बंद किससे होगा? शुभ उपयोग से बंद होगा, जी है ना। वो आयु कर्म की बात थी, हाँ, आयु बंद होने की। हाँ, है ना। तभी क्या कह रहे हैं? अब शुभ कषाय कौन सी है? कि ये जो 12 व्रत के परिणाम है, ये शुभ कषाय है। 28 गुण के जो परिणाम है निराज के, ये शुभ कषाय है, ठीक है। और उस समय उसको संबंधी योग होता है, उससे बंद होता है, अर्थात वह शुभोपयोग का ही अपराध है। तो क्या बोल रहे हैं? अपराध बोल रहे हैं, अपराध। नहीं, क्या मतलब है रेस्टोरेंट? एक मिनट हो ही तक। कुशल भाई एक साउंड आ रही है लगातार कोई। हाँ, अभी ठीक है। इस लाइन का मतलब बताना। इस लाइन का रत्नत्रय में पुण्य का आश्रय होता है। हाँ, रत्नत्रय में पुण्य, यही तो बात चल रही है। रत्नत्रय में पुण्य का आश्रय होता है, अर्थात रत्नत्रय के साथ में जो शुभ भाव है उस पुण्य का आश्रय। रत्नत्रय में शुभ भाव नहीं होता। रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार प्रकट हुआ, एक कषाय चौकड़ी का भाव हुआ, अब 3 कषाय का सद्भाव चल रहा है। तो उस समय जो शुभ भाव उत्पन्न हो रहा है उससे पुण्य आश्रय हो। किसी को 2 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, किसी को 1 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, तो उससे बंद हो रहा है, ये बात चल रही है। और उसको अपराध कह रहे हैं। देखो फिर से टेक्नोलॉजी समझो कि जिनको अभी 3 कषाय का सद्भाव है, तो उनको कह रहे हैं शुभ से बंद होता है, और उनको अशुभ भाव भी है। अशुभ भाव है कि नहीं? चौथे गुण स्थान वर्ती को अशुभ परिणाम है कि नहीं?
पंचम गुण स्थानवर्ती को अशुभ भाव है, लेकिन अशुभ भाव के काल में उनको बंध नहीं पड़ता, ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था है। एक एंगल तो ये हो गया। दूसरा एंगल कहें तो उनको महापाप तो मिथ्या तो अनंतानुबंधी है, उनका अभाव हो गया, उसका बंध नहीं। दो एंगल है, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं, इस लोक में रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित मोक्ष का ही कारण होता है, दूसरी गति का नहीं। तथा रत्नत्रय के सद्भाव में जो शुभ प्रकृतियों का आश्रय होता है वह सब शुभ कषाय शुभ योग से ही होता है, अर्थात वह शुभोपयोग का ही अपराध। मतलब अन्य गति में जन्म लेना, भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परिपूर्ण आत्मा, और फिर कषाय शेष रह जाए, और शेष कषाय रहने पर अन्य गति में जन्म लेना अपराध है। क्या है ये? अपराध है। क्योंकि हम और वो सिद्ध भगवान जो सिद्ध गति में विराजमान है, हम और वे दोनों एक जैसे हैं, हम में उनमें कोई फर्क नहीं। और फिर वे तो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हो गए अशरीरी, और यहाँ जन्म मरण करना पड़ रहा है। किससे जन्म मरण करना पड़ रहा है? कि अपनी ही भूल से। और यहाँ तो भूल भी सुधर गई और फिर भी कषाय शेष रह गई। तो क्या हो रहा है कि वो जो कषाय शेष है, भले ही वो मुनिराज की तरफ से बात करें तो मुनिराज को कौन से परिणाम बचे हैं? कुछ चंदा चिट्ठा, वो दुकान बनाओ मकान बनाओ पत्नी बच्चे, ये तो विकल्प ही नहीं है मुनिराज को कि मंदिर बनवाओ क्या कर। मुनिराज को विकल्प कौन से बचे हैं? पठन पाठन बस, और कोई विकल्प ही नहीं है मुनिराज को, है ना। और आहार चर्या आदि के जो विकल्प हैं सो ले तप बढ़ावन हेतु, कोई शरीर के लिए तो वो आहार करते नहीं, है ना। तो अब तो मात्र शुभ परिणाम बचे हैं उनको, और वो भी बंध का कारण हो रहे हैं। वो क्या है? बंध का कारण। और इससे उनको दूसरी दूसरी गतियों में जन्म लेना पड़ता। तो उसको क्या कह रहे हैं कि ये शुभोपयोग का ही अपराध है, किंतु रत्नत्रय का नहीं। अब देखो, अब सिद्धांत बता रहे हैं, भिन्न भिन्न कारणों से भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, तो भी व्यवहार से एक दूसरे का भी कार्य कहने में आ जाता है। आ रही बात ख्याल में? भिन्न भिन्न कारण से भिन्न भिन्न कार्य होते हैं। पहले एग्जाम्पल दिया था, जैसे किसी ने बोला कि अरे हम तो जल गए, तो किससे जल गए? कि गरम घी से जल गए, घी से जल गए, घी से जल गए। तो कोई घी से जलता है क्या? किससे जले? गर्मी से जले। जलते किससे हैं? गर्मी से। और बोल क्या रहे हैं? घी से। इसका मतलब क्या हुआ कि घी के साथ में जो गर्मी का संयोग था, सो डायरेक्ट कहने में क्या आया? घी से जले। ऐसा जले तो गर्मी से है, घी से तो कोई जलता नहीं है, बल्कि उल्टा जलने पर घी को लगाते हैं तो ठंडक आती है ना। तो ऐसा व्यवहार न से कहने में आता है। देखो भावार्थ, प्रथम श्लोक में शिष्य ने प्रश्न किया था कि तीर्थंकर और आहारक द्विक का बंध तो सम्यक के भावों में योग और कषाय से बताया, फिर देवायु आदि अन्य शुभ प्रकृतियों का बंध रत्नत्रय से कैसे हो सकता है? उसका समाधान यह किया कि वास्तव में रत्नत्रय तो निर्वाण का ही कारण है, परंतु उसके होते हुए जो इंद्रादि देव पद का आश्रय होता है वह शुभोपयोग का अपराध है। रत्नत्रय का दोष किंचित भी नहीं है। एकदम क्रिस्टल क्लियर बात है ना। अब समस्या कहाँ से आती है? समस्या ये आती है कि हम नए विभाग को नहीं जानते। समस्या कहाँ पर आती है, खड़ी हो जाती है? नए विभाग को नहीं जानते। नए विभाग को नहीं जानते और उस नए के प्रयोजन को भी नहीं समझते कि इस नए के कहने का क्या प्रयोजन सद रहा है, वो भी नहीं जानते। ऐसा नहीं जानते तो फिर क्लैशिंग होती है।
संशय उत्पन्न होता है पर्याय में। उसके लिए अब देखो गुरुदेव श्री इसका अर्थ कर रहे हैं। पेज नंबर है अपना 584। देखो अनेकांत करते, अनेकांत है ना, मुनि को भी शुभोपयोग का अपराध है। अब विचार करो, जिस 28 मूल गुणों के लिए दुनिया लोभित होती है, वो 28 मूल का पालन करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। मुनिराज क्या करते हैं? 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, है ना। अब ये कहने का एक तरीका है। अब उसी चीज को यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो अपराध है। क्यों? जब तक वे 28 मूल गुण पढ़ लेंगे तब तक छपक श्रेणी आरोहण नहीं होएगा। छपक श्रेणी आरोहण करने के लिए वे 28 मूल गुण छोड़ने पड़ेंगे। ये भी भाषा, ये छूटते हैं, उनका व्यय होकर छपक श्रेणी आरोहण होता है। और जब तक छपक श्रेणी आरोहण नहीं हो रहा तो बार बार छठवां गुण स्थान आता है, और छठवां गुण स्थान विकल्पात्मक है, तो उस विकल्पात्मक गुण स्थान में शुभ भाव उत्पन्न हो जाता है। सीधी कहानी है। और जब शुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो बंद के हेतु हो रहे हैं। हरी बात ख्याल में। इसलिए वे स्वर्ग का आयु बांधते हैं। यदि वे मुनिराज पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधु बढ़ती नहीं, आराधना पूर्ण नहीं हुई, संजुलन कषाय का भी अभाव नहीं हुआ, तो उस संजुलन कषाय के काल में उनको शुभ बंध होता है। ठीक है। धर्मात्मा आत्मा की शांति में आनंद कंद में विराजमान है। एक और ऐसा कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं, समय सार जी का निर्जराधिकार। देखो जब स्टार्टिंग में ये जब बातें सुनते थे ना तो ऐसा बड़ा ही लगता था। कैसा लगता था कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई छायक सम्यक दृष्टि को युद्ध के मैदान में बंद नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वे नकुल सहदेव मुनिराज एक विकल्प आया बंद हो गया। पॉइंट पकड़ में आया दोनों एग्जाम्पल में। एक साइड में क्या बोल रहे हैं? चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, जिनको 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, उनके युद्ध के मैदान को क्या बोल रहे हैं कि निर्जरा हो रही, सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण। छायक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों का भोग, और क्या बोल रहे हैं? निर्जरा का कारण है ना। 3 कषाय के सद्भाव वाले को तो निर्जरा का कारण कह रहे हैं, और जो नकुल सहदेव मुनिराज जिनको सिर्फ 1 कषाय चौकड़ी का सद्भाव था और एक विकल्प आ गया कि अरे ये मुनिराज इस उपसर को कैसे सहते होंगे, तो बंद हो गया सर्वा सिद्धि का। तो ये दोनों बातें ऑपोजिट नहीं लगती हैं? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्या प्रश्न दिया जा रहा है? बोलिए। लगती है। स्थानवर्ती के विषय भोग निर्जरा के कारण और भावलिंगी मुनिराज का एक शुभ विकल्प बंद का कारण, उनका अशुभ भी निर्जरा का कारण, इनका शुभ भाव भी बंद का कारण। नहीं आ रही समझ में? सम्यक तो दोनों जगह है। सम्यक तो दोनों जगह है। एक का है, एक का नहीं है। हाँ यही तो बात चल रही है। यही तो कहना चाह रहे हैं। ट्विंकल समझ में आई बात? तभी क्या बोल रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को जो युद्ध का मैदान हो या 96,000 रानियों का भोग हो, वहां पर भी जो निर्जरा की बात कही जा रही है, बहुत ध्यान से सुनना, वो निर्जरा दृष्टि के जोर की अपेक्षा कही जा रही है कि इस काल में भी वे अपने को कर्ता ज्ञायक अनुभव करते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात कि उस युद्ध आदि के अशुभ भाव के काल में भी उनको मिथ्यात्व का बंध नहीं होता, अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता। उस अशुभ के काल में भी मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता उनको, और उस काल में भी मिथ्यात्व अनंतानुबंधी की निर्जरा चालू है।
चल रही है उस काल में भी, अशुभ के काल में भी चल रही है। तो एक तो उस एंगल से बात कही जा रही है कि उनको निर्जरा चल रही है। इसमें पर्पस क्या है इस बात को कहने का कि देखो अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने का लाभ क्या। यदि आप अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानते हो, वेद विज्ञान करते हो, शरीर से भिन्न आत्मा जानते हो, देखो उसका लाभ कि तुमको अनंत संसार नहीं हो सकता, कदाचित अशुभ परिणाम का भी काल हो। क्या? कदाचित अशुभ भाव का भी काल हो तो भी ऐसे जीव अनंत संसारी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। देखो सम्यक्त की महिमा। ठीक है, अपने को भगवान आत्मा विश्वास करने की महिमा। एक तो ये एंगल हो गया। दूसरा एंगल ये द्रव्यान योग का एंगल है, और जो दूसरा एंगल है डॉट टू डॉट वो करणान योग का एंगल है कि जितना राग उतना बंध। अगर परिणति में अल्प राग भी है तो वो अल्प राग भी बंध का कारण है। वहां पर्याय का स्वरूप बताया और यहाँ द्रव्य का स्वरूप बताया। यहाँ द्रव्य दृष्टि करानी है, वहां पर्याय में होने वाला यदि अंश मात्र भी राग है तो बंध का ही हेतु है, ये बताना है। दोनों के प्रयोजन भिन्न भिन्न है। हरी बात समझ में? तुम ऐसा करो, वो मूड़ा लेके यहाँ बैठो सामने। नहीं 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 नहीं, ऐसे बैठो सामने। आ रही बात ख्याल में? क्या ख्याल में आई बात? कि जो वहां बात कही जा रही है सम्यक दृष्टि के विषय भोग निर्जरा के कारण है, तो विषय भोग को निर्जरा का कारण नहीं बता रहे। अपने को आत्मा जानने पर अशुभ के काल में भी निर्जरा चालू है, ये वो प्रयोजन है उस बात का। और यहाँ पर पर्याय में यदि शेष इतना भी राग है सो बंध का हेतु है, ये बता। दोनों को बताने का पर्पस अलग अलग है, दोनों नए अलग अलग। क्लियर हो गई सबको ये वाली बात? किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। ओके, देखो क्या कह रहे हैं कि एक और ऐसा कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं। हाँ जी, जो आप बताए ना कि अनंतानुबंधी मिथ्यात्व की वो जो निर्जरा चालू रहती है, तो वो चौथे में तो मिथ्यात्व पूरा गया, तो फिर निर्जरा चालू होने की क्या बात है वहाँ? हाँ अच्छा प्रश्न है। देखो जो पहली बार जो कहते हैं ना औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, तो दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी का उपशम हो गया। ठीक है, अब मान लिया सम्यक दर्शन 6 उपशम में बदल गया है ना, तो अभी भी वे प्रकृतियां सत्ता में पड़ी हैं। क्या बोला? हाँ, जब तक उनका क्षय नहीं होता, एक सम्यक तुम्हें नहीं बदलता, बराबर, तब तक वे प्रकृतियां सत्ता में पड़ी रहती हैं। अनंतानुबंधी की प्रकृति सत्ता में पड़ी हुई है ना। अब उन प्रकृतियों का क्या होता है कि वो निर्जरा चलती रहती है, अर्थात या तो उनका क्या होता है कि वो बदल संक्रमित हो जाती हैं। अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान के उदय में वो बदल बदल के अप्रत्यख्यान के उदय में आती रहेगी, तो उसको भी निर्जरा कहते हैं, और वहीं से डायरेक्ट निर्जरित होती है। तो ये निर्जरा चलती रहती। और समझना अब ये अल्प संसारी हो गया ना, तो अन्य भी जो कर्म परमाणु है, 8 कर्म है ना, इनकी भी स्थिति घटती जा रही है ना अब। तो ऐसे अनंत परमाणुओं की निर्जरा चलती रहती है, जिसको बोलते हैं ना असंख्य गुणी निर्जरा, गुण श्रेणी निर्जरा। तो वो क्या है गुण श्रेणी निर्जरा? कि ऐसे जो द्रव्य सत्ता में पड़ा हुआ है उस सब की निर्जरा चलती रहती है। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसा तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं, वह दृष्टि के जोर की अपेक्षा से, अर्थात द्रव्य दृष्टि कराने का पर्पस है। देखो द्रव्य दृष्टि की महिमा कि अशुभ के काल में भी दृष्टि के जोर की कैसी महिमा है
कि वो अनंत संसारी नहीं होता। देखो बंध तो होता है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी बंध होता है, परंतु उस बंध के काल में भी मिथ्यात्व का बंध नहीं है, अनंतानुबंधी का बंध। उल्टी उसकी निर्जरा चल रही है, ये कहना है यहाँ पे। करणान योग से विचार करोगे तो अशुभ के काल में भी दोनों की निर्जरा चल रही है। इसलिए क्या बोल रहे हैं, ये अनंत संसारी नहीं है, क्योंकि अनंत संसार का कारण मिथ्या तो अनंतानुबंधी है। क्लियर है बात? और क्या बोल रहे हैं, सम्यक दृष्टि को शुभ अशुभ के समय भी निर्जरा है। देखो शुभ भाव के काल में भी निर्जरा, अशुभ के काल में भी निर्जरा। किसकी निर्जरा? जो शुभ अशुभ अप्रत्याख्यान जाति का, उसका तो बंध है, तो उस बंध को तो किया है गौड़, और मिथ्या अनंतानुबंधी की है निर्जरा, तो उसकी मुख्यता करके कथन कर। देखो आई बात पकड़ में आई? क्लियर हो गई बात? ये जी गजब दीदी। बात है ना। और वह दृष्टि के स्वभाव के आश्रय से और वस्तु अबंध है, उसके परिणाम अबंध हुए, तो बंध के परिणाम गिनने में ही नहीं आते। क्यों? अब स्वरूप अबंध है, अबंध स्वरूप के आश्रय से अबंध पर्याय उत्पन्न हुई है। रत्नत्रय पर्याय अबंध स्वरूप है, अबंध स्वरूप के आश्रय से अबंध पर्याय उत्पन्न हुई है, तो उनकी महिमा बताने के लिए साथ में जो बंधक भाव है उसको गौड़ किया और उसकी मुख्यता करके कह रहे हैं कि निर्जरा चल। क्योंकि यदि अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन से बंद होगा भी तो वो कैसा बंद होता है, हाथी को जली रस्सी से बांधने जैसा। कैसा एग्जाम्पल देते हैं आगम में, हाथी को बांधा, किससे बांधा? जली हुई रस्सी से। तो कितना बंधेगा हाथी? और देखो हम छदमस्त ज्ञानी को, जिन्होंने जो स्वाध्याय नहीं करते, जिनको कुछ अता पता नहीं है, उनको 10-20 हजार साल भी ऐसे लगते हैं बहुत बड़ा। इतना काल बोलो, अनंत काल के आगे समुद्र में एक बूंद की कितनी गिनती? एक तो समुद्र जैसा बंद हो रहा है, और एक ड्रॉप का बंद हुआ, तो वो समुद्र के आगे ड्रॉप क्या चीज है? ऐसे ही अनंत काल के आगे 33 सागर कुछ नहीं है। हम इस यहाँ से देखते हैं 10-20 साल से, अरे हमारी आयु कितनी, 70 साल की, 50 साल की, 60 साल की, अब 33 सागर, ओ इतना बड़ा काल। अब अनंत काल के आगे 33 सागर कितना बड़ा काल? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोलो समुद्र सूख गया, अरे एक बाल्टी भर पानी भी अगर रह गया, एक बाल्टी पानी, तो समुद्र के आगे एक बाल्टी पानी की कितनी कीमत? बताओ। हमको मापदंड पता नहीं ना कुछ भी, तो हम लगता ओ इतना बंद इतना बंद। अभी सोचो मिथ्यात्व का क्या बंद होता है। अपने को भगवान आत्मा नहीं जानने का अपराध कितना बड़ा है, कितना बड़ा अपराध है ना। तो कह रहे हैं कि अपने अबंध परिणाम हुए तो बंध के परिणाम गिनने में नहीं आते। यहाँ तो थोड़ा चारित्र हुआ है, थोड़ा राग भी बाकी है, तो मुनि को भी स्वर्ग का बंध पड़ता है, अबंध नहीं। ऐसी बात। अब जहां जो बात की जा रही है अपन को वो अपेक्षा समझनी पड़ेगी। दोनों अपेक्षाओं का मर्म नहीं समझेंगे तो फिर संशय खड़ा होएगा। एक और कहें सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु है, एक और कहें कि चारित्र बंध को शुभ राग होता है वो बंध का कारण है, तो ये दोनों अपोजिट बात नहीं हो गई? बोलो। सम्यक दृष्टि जीव, अशुभ परिणाम का काल, और 3-3 कषाय का सद्भाव, उनको तो निर्जरा हो रही है। और इतने भावलिंगी संत चारित्र बंध, और उनको इतना सा शुभ परिणाम हो गया, वो बंध का हेतु है। पर्याय का स्वरूप बता रहे। द्रव्य दृष्टि करानी है ना दीदी वहां तो? हाँ, यहाँ द्रव्य दृष्टि करानी है, और द्रव्य दृष्टि कराने पर भी सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जो अपने सर्व पड़कों को जानता है, द्रव्य को भी जानता है, पर्याय को भी जानता है, वो सम्यक ज्ञान।
सम्यक ज्ञान तो सबको जानता है, लेकिन श्रद्धान सिर्फ एक का होता है। श्रद्धान में द्रव्य दृष्टि होती है और ज्ञान में सबको जानता है, पर्याय को भी द्रव्य को भी। ऐसा एक और निर्जराधिकार में ऐसा कहें कि इंद्रिय और अतीन्द्रिय आदि सचेत अचेत के भोग भोगने वाले सम्यक दृष्टि को निर्जरा ही होती है। बोलो, वह कहीं भोग से निर्जरा नहीं। तुम अर्थ नहीं समझोगे तो फिर आप वापस अच्छे से अर्थ बताएंगे। क्या भोग से निर्जरा नहीं, जो ज्ञायक का भोग है वो निर्जरा का हेतु है। भोग से निर्जरा नहीं हो रही, भोग तो राग है और पाप है, परंतु दृष्टि का जोर है कि मैं अबंध स्वभाव हूँ, मुझे उस अबंध स्वभाव का आदर है, मैं आनंद मूर्ति हूँ, ऐसा आदर है। इस कारण थोड़ा राग का बंध है, उस अल्प बंध को नहीं गिनकर बंध नहीं होता, ऐसा कहते हैं। विचार करो, अनंत काल बीत गया और अनंत काल में जिस भगवान आत्मा को, आनंद स्वरूप भगवान आत्मा को आज तक जाना नहीं, ऐसे किसी भव्य जीव की परिणति में ऐसा अपूर्व कार्य उत्पन्न हुआ, अपूर्व कार्य उत्पन्न। बोलो, तो उस अपूर्व कार्य की इतनी महिमा है कि यदि उसको चारित्र के दोष में अस्थिरतावश अगर अल्प राग की भी उत्पत्ति हो रही है तो उसको गौड़ कर दिया। बोलो, लोक में हम ऐसा कर लेते हैं बहुत आराम से। कैसा कर लेते हैं कि जैसे डिक्लेयर हो गया, क्या डिक्लेयर हो गया कि कैंसर हो गया, सिस्ट पता चल गई, कैंसर हो रहा है, हो गया, है ना। अब कैंसर होने पर हेड एक भी है, बॉडी एक भी है, वॉमिटिंग सेंसेशन भी है, बुखार भी आ रहा है, वीकनेस भी हो रही है, चल नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, है ना। अब डॉक्टर ने ट्रीटमेंट चालू कर दिया और ट्रीटमेंट हो गया और पूरी सिस्ट निकाल दी और डॉक्टर की तरफ से 100% क्लीन क्लियर, क्या कि कैंसर की सिस्ट 100% रिमूव हो चुकी है, आप एकदम स्वस्थ हो। बोलो, वो हॉस्पिटल से घर आया और घर आते से ही अभी भी बहुत वीकनेस है। अब उठते से ही ऑफिस चला जाता है, महिला हो तो रोड बंद, हॉस्पिटल से आते से ही सीधे रोटी बनाती है, नहीं बहुत वीकनेस है, अभी भी नहीं उठ पा रहा, हो सकता है महीने भर का और रेस्ट हो। लेकिन सब पूछते हैं कि अब कैसी तबीयत है, तो क्या बोलते हैं, ठीक हो। क्या बोलो, वो वीकनेस कितनी गौड़ है, क्योंकि वो मेजर था ना, कैंसर वो चला गया, मेजर चला गया। समझ में आ रही है अभी। हाँ, हम लोग में कर लेते हैं ऐसा, क्यों, अब अभी कैसी तबीयत है, अब एकदम ठीक, तो ऑफिस जाने लगे, नहीं कमजोरी है, पर ठीक बिल्कुल नहीं, कमजोरी चल रही है। बोलो, ऐसे ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चली गई, मतलब क्या चला गया, पूरा संसार चला गया 100%। दो चार भव बचे, उनकी कितनी कीमत है, थोड़ा बहुत बंद हो उसकी क्या कीमत है। बाहर से दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, जिसको अभी कैंसर है और जो कैंसर ठीक करा के हॉस्पिटल से आया है, दोनों को बाहर से देखो, ना ये ऑफिस जा रहा, ना ये ऑफिस जा रहा, ना ये ढंग से रोटी खा रहा, ना ये खा रहा, इसको भी ड्रिप लगी है, इसको भी ड्रिप लगी है। बाहर से दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंतर में जमीन आसमान का अंतर हो। वो स्वस्थ है, ये बीमार। बोलो, ऐसी बाहर से मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि थी। हाँ, इसको देखोगे कहेंगे ये युद्ध का मैदान, ये तो इनके विषय वो, ये तो वो भी भोग भोग रहे, वो तो ऐसा खाते, वो तो ऐसा घूम रहे। अरे अपूर्व कार्य हो गया। समझ आ रही है बात। फिर जो बंद होता है उस बंद को सिद्धांत में गिना नहीं जाता, और फिर उसका कोई मर्म नहीं समझे तो पर्याय का भी बोध कराते हैं कि देखो भावलिंग होने पर भी इतना सा भी राग उत्पन्न हो गया तो बंद का हेतु हो गया और सर्वार्थ सिद्धि की जेल पड़ गई। कितनी साल की, 33 साल है, उसका भी बोध कराते हैं। कोई ऐसा ऐसा अर्थ उल्टा निकाले, अब हमें तो तत्व ज्ञान हो गया, हमें तो कुछ नहीं, जो जो परिणाम हो रहे वो तो सब कर्म के उदय में हो रहे।
हमें कुछ नहीं। नहीं भैया, जो परिणाम है उससे बंद होता है, तो उसको उधर से पकड़ के बताते हैं। जिसको जो बीमारी हो उसको वो दवाई देनी पड़ती है, ऐसा। ठीक है। यहाँ तो मुनि को शुभाव का बंध है ऐसा सिद्ध करना है, सम्यक दर्शन से बंध नहीं। छठे गुणस्थान, छठे सातवें गुणस्थान में चारित्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तीनों पूरे हो गए। अब देखो यहाँ पर भी जो चर्चा आ रही है ना, यहाँ पे भी जो चर्चा आगे आ रही है, कह रहे हैं ना कि शुभोपयोग से बंद होता है। ये भी समझना है, बहुत बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? कि बात कह रहे हैं शुभोपयोग, उपयोग, उपयोग से बंद नहीं हो रहा। उस उपयोग पर में भी चारित्र गुण की जो विकारी पर्याय है, अब अचारित्र है जो, है ना, तो उसको बोल रहे हैं वो चारित्र गुण की जो विकारी शेष पर्याय है वो बंध का कारण है, और उसकी तरफ से उपयोग पे उपचरित कथन करते हैं शुभोपयोग। तो भजन है ना, परिणति सब जीवन की तीन भांत वर्णी, एक शुभ और एक अशुभ। एक क्या? शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, शुद्धोपयोग वर्णी, है ना। तो ये चारित्र की तरफ से उपयोग को उपचरित कथन है। उपयोग तीन प्रकार का नहीं होता, उपयोग तो एक ही प्रकार का होता है। चारित्र की तीन प्रकार की परिणतियां, अशुभ, शुभ और शुद्ध, उनकी सापेक्षता में उपयोग पर आरोपित कथन। अब इसको पॉजिटिव करो, परिणति सब एक जीवन की एक भांत वर्णी। कैसी है वो एक भांत? ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र वर्णी। कैसी परिणति है तुम्हारी? ज्ञान मात्र, मैं ज्ञायक और मेरी परिणति ज्ञान मात्र। पर्याय में भी ज्ञाता हूँ, जड़ की मीठी कहानी, है ना। ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र वर्णी। अब सुनना ध्यान से, ज्ञान मात्र भूले तो पुण्य पाप वैतरणी। ज्ञान मात्र भूले तो पुण्य पाप की वैतरणी नदी बह रही है, दुख रूप। और ज्ञान मात्र जाने तो भव समुद्र तरणी। ज्ञान मात्र जाने तो भव समुद्र से तिर गए। ये ज्ञान का शिविर है, वेद विज्ञान का शिविर है, समझ पा रही है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, वेद विज्ञान के अलावा इस विश्व में सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। अपन कई बार बोलते हैं नहीं, पर्याय में भी ज्ञाता जड़ की मिटी कहानी। अब सारी जड़ की कहानी मिट गई। पर्याय में भी कैसा हूं मैं? बोलो। ज्ञाता हूँ, ज्ञाता हूँ। ये ज्ञान का शिविर है, वेद ज्ञान का शिविर है, आत्म का ज्ञान ले लो, आनंद का शिविर। ये आनंद का शिविर। ठीक है, इस तरह से अपना समय लगभग पूर्ण हुआ है। शेष चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र।